नमस्कार साथियों। तो आज है 11 अक्टूबर 2024। बात करेंगे इस वीडियो पे एक बहुत बड़े स्कैम्स के ऊपर जो कि रिसेंटली घटित हुआ। क्या है मामला, आगे क्या हो सकता है, क्या होगा, सब कुछ हम डिटेल में बातचीत करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम न्यूज की हेडलाइन पे लेके चलते हैं, उसके बाद हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि वीडियो काफी इंपॉर्टेंट, काफी सीरियस होने जा रहा है। फ्यूचर में ये चीज बहुत बार हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए ये है न्यूज की हेडलाइन जो कि बाजार क्लोज हो जाने के बाद आउट हुआ। सेबी ऑर्डर्स बीएसई टू नॉट प्रोसीड विद टॉफिस्कोल लिस्टिंग एमाइड कंसर्न ओवर मिस यूज ऑफ आईपीओ प्रोसीज। दोस्तों आपको याद होगा लास्ट महीने सितंबर महीने पे एक आईपीओ आया था। उस टाइम पे मैं इसको कवर भी किया था, मतलब जैसे कि रात की 9:30 की वीडियो में मैं आपको जीएमपी अपडेट देता हूं, तो अपडेट दिया था। बहुत अच्छा प्रीमियम चल रहा था, ग्रे मार्केट प्रीमियम काफी अच्छा था, अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। कंपनी का नाम था ट्रैफिस्कोल, ट्रैफिस्कोल आईटीएस ऐसे कुछ नाम है। लिस्टिंग एमाइड कंसर्न ओवर मिस यूज ऑफ आईपीओ प्रोसीड, मतलब ये जो कंपनी है ना, आईपीओ लाया था सितंबर की एकदम फर्स्ट हाफ में, अभी तक लिस्ट नहीं हुआ। और आज देखिए सेबी ने इसके ऊपर थोड़ा सा एडवाइजरी जारी कर दिया। ये देखिए, ये कब का अपडेट है, ये देखिए बाजार क्लोज हो गया, रात का अपडेट है 6:19 पे। और सबसे दुख की बात यह है, देखिए जिन सारे इन्वेस्टर्स ने वहां पे अप्लाई किया था, अलॉटमेंट नहीं मिला, उनका तो खैर पैसा आ चुका है। बट जिन सारे इन्वेस्टर्स ने इस आईपीओ में अप्लाई किया और उनका अलॉटमेंट मिल गया, अब देखिए उन लोगों का क्या प्रॉब्लम है। एक तो ये एक अनलिस्टेड कंपनी है, सेल भी नहीं कर सकते। दूसरा मतलब पैसा का क्या होगा, सीधी सी बात, कहां से आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है मामला, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। ये देखिए, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी हैज आस्क्ड द एक्सचेंज बीएससी। तो एक्चुअली ये जो कंपनी है ना, ये बीएससी एसएमई मतलब बीएससी सेगमेंट पे लिस्ट होने वाला था। नॉट टू प्रोसीड विद ट्रॉपिस्कोल आईटीएस टेक्नोलॉजी लिस्टिंग अमाइड सीरियस कंसर्न। देखिए क्लियरली अभी मेंशन किया, ये जो वर्ड है ये काफी मीनिंगफुल है। सीरियस कंसर्न ओवर मिस यूज ऑफ द नेट प्रोसीड रिसीव्ड फ्रॉम द आईपीओ, मतलब जो पैसा मिला है ना, नेट प्रोसीड रिसीव्ड फ्रॉम द आईपीओ, उसका मिसयूज हो सकता है। ऐसा क्यों यहाँ पे एलिगेशन लगाया, पहले आप जान लीजिए। ये इस आर्टिकल को आप ध्यान से सुनिए, समझिए, आपको अच्छे से मालूम पड़ जाएगा कि क्या चल रहा है। और ये चीज पहली बार नहीं, इसके पहले भी हुआ, बहुत बार हुआ। और जिस वजह से मैं कहूंगा सेबी ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को काफी ज्यादा टाइटन किया है ना। और ये फ्यूचर में भी हो सकता है, इससे बड़ा स्कैम भी हो सकता है। तो देखिए यह है मेन मुद्दा। सेबी सेड इट रिसीव्ड कंप्लेंट ओवर वेरियस एंटाइटीज, ठीक है, अलग अलग जगह से जो कि कंप्लेंट मिला सेबी को, रिगार्डिंग अ परचेस ऑफ अ सॉफ्टवेयर फ्रॉम अ थर्ड पार्टी वेंडर which on prima facie appear to be shell entity without any prior experience in the developing a software platform। तो बेसिक सी बात है, आपको क्लास टीचर ने होमवर्क करने के लिए भेजा है और आपके मतलब आप अपने दोस्त की होमवर्क दिखा दिए अपनी क्लास टीचर को। सेम चीज यहाँ पे देखने को मिला। मतलब देखिए इसके साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ताकि आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाए। जिस पैसे पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बेसिक एग्जांपल, ठीक है। तो कंपनी कुछ ऐसा किया कि सेबी को, देखिए कोई भी कंपनी जब बाजार में लिस्ट होता है ना, उसको बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। एक तो एनसीएलटी की अप्रूवल चाहिए, सेबी की अप्रूवल चाहिए। तो वो सारे अप्रूवल कब मिलेगा, अगर वो जेन्युइन कंपनी है, जेन्युइन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है। तो क्या किया, थर्ड पार्टी से प्रोडक्ट उठा के दिखा दिया, मतलब चिपका दिया सेबी के, भाई देखो ये हमारा प्रोडक्ट है। और अभी जो बात निकल के आ रहा है, अलग अलग एंटाइटी से ये कंप्लेंट आया है कि कंपनी के पास उतना एक्सपीरियंस ही नहीं है कि एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म डेवलप कर सके। सीधा सीधा देखिए अभी मेंशन भी किया, ठीक है। तो कहने की ये काफी कंसर्निंग वाली बात है। जो उसके बाद देखिए क्या मेंशन किया आर्टिकल पे, द रेगुलेटर सेड थ्रू इन्वेस्टिगेशन विल बी conducted into the disclosure made by Trafiscol in DRHP filed with BSC. Okay, the investigation will be completed within 30 डेज, टोटल 30 दिन लगेगा। आगे इन्वेस्टिगेशन होगा, इसके ऊपर कारोबार चलेगा, क्या होगा, क्या सच में ऐसा है, अगर है तो क्या होगा। जिन सारे इन्वेस्टर्स ने अप्लाई किया था और खास करके अलॉटमेंट मिल गया जिन सारे इन्वेस्टर्स को, उनका पैसा क्या होगा, बहुत कुछ यहाँ पे तू मैं चलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है इस आईपीओ में ना, मतलब ताबड़तोड़ रिस्पॉन्स मिला, ताबड़तोड़, मतलब समझ सकते हो ना, सब्सक्रिप्शन हुआ 300 गुना के ऊपर, 300 टाइम्स। ये देखिए द एसएमई आईपीओ विच ओपन इन सितंबर ओपन हुआ था, रिसीव्ड रीबर्स्ट इन्वेस्टर रेस्पॉन्स, ताबड़तोड़ रिस्पॉन्स मिला विद एन ओवरऑल सब्सक्रिप्शन एंड ओवर 300 टाइम, 300 गुना से ज्यादा दोस्तों सब्सक्रिप्शन मिला। हाउएवर द लिस्टिंग डिड नॉट टेक प्लेस, अभी तक देखिए लिस्ट हो ही नहीं पाया, कंपनी में बहुत सारे गड़बड़ है। आइए उसके बाद देखिए क्या लिखा है, देख लेते हैं। ये देखिए
The net proceed from the public offer were proposed to be used for purchase of software, repayment of debt, working capital requirement and other general corporate purpose। तो कंपनी ने कुछ ऐसा कहा था कि हम हमारे बिजनेस को व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, हमारे जो डेट है कर्जा है उसको कम करना चाहते हैं रीपेमेंट के थ्रू, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट काम करने के लिए पैसा चाहिए, अदर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब देखना ये होगा कि सच में ऐसा बात है या पैसा लेके एकदम धा हो गया, है ना, क्योंकि इसके पहले बहुत बार हुआ था, ये पहली बार थोड़ी है। अब देखिए लगातार हमने देखा बहुत सारे बड़े छोटे कंपनी ये कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके ना हमारी कंपनी को बाजार में लिस्ट करा जाए। ये तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि देखिए अगर जेन्युइन कंपनी हो या कोई खराब कंपनी हो, लिस्ट होने के तुरंत बाद एक इनिशियल स्पाइक होता है शेयर्स में, एक बहुत अच्छा इन्फ्लो होता है। तो उसी समय क्या होता है कि ये सारे जो कंपनी की पेरेंट कंपनी है या जो प्रोमोटर है ना वो सेल करके निकल जाता है, और नुकसान किसका होता है? बेचारे रियल इन्वेस्टर्स का। देखिए सेम न्यूज देखिए अलग अलग मीडिया वेबसाइट ने कवर किया, जैसे ही ये बाहर आया ना एकदम आग की तरफ फैला हो गया, वायरल हो गया। ये देखिए एसएमए आईपीओ, सेबी डायरेक्ट्स बीएससी टू पोर्ट ट्रैफिक आईटीएस टेक लिस्टिंग ऑन होल्ड, लिस्ट नहीं हो रहा है। मैं आपको अभी देखिए इस कंपनी के बारे में देखा, देखिए हो सकता है कि आपने इस आईपीओ में अप्लाई नहीं किया, हो सकता है आपने अप्लाई किया अलर्ट पर नहीं मिला। तो देखिए मैं आप सभी को कहूंगा एक बार बस देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ इस कंपनी के साथ हो रहा है या इस कंपनी के केस में हो रहा है, फ्यूचर में कभी भी हो सकता है। कंपनी थोड़ी आपको बताएगा कि हम स्कैम करने के लिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो जिस वजह से मैं बोलूंगा ध्यान से देखना। अच्छा देखिए ये आईपीओ बाजार में आया था, मतलब ओपन हुआ था 10 सितंबर को, ऑलमोस्ट एक महीना हो चुका है, 12 सितंबर इसका क्लोजिंग डेट था। उसके बाद देखिए शेयर प्राइस रखा गया था 66 टू 70, चलो ठीक है। उसके बाद देखिए लिस्ट होने वाला था 16 तारीख को, ये देखिए 16 सितंबर, 16 सितंबर 2024, अभी तक लिस्ट नहीं हुआ। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा एक और चीज दिखाता हूँ, ये देखिए एक मिनट टाइम दीजिए। ये देखिए पहले 16 सितंबर लिस्ट होने वाला था, फिर देखिए नोटिस भेजा एक्सचेंज की तरफ से 17 सितंबर लिस्टिंग करने के लिए, वो भी कैंसिल हो गया। फिर देखिए 23 सितंबर लिस्टिंग के लिए नोटिस भेजा था, वो भी कैंसिल हो गया। फिर देखिए लगातार होल्ड पे होल्ड। अभी देखिए सेबी ने डायरेक्टली यहाँ पे एडवाइजरी जारी कर दिया कि इस आईपीओ को अभी इन्वेस्टिगेशन, मतलब ये कंपनी को अभी इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है, ठीक है। बेसिकली सॉफ्टवेयर कंपनी है, सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आईटी कंपनी आप बोल सकते हो, आईटी सेक्टर की शेयर्स है, छोटे लेवल की आईटी कंपनी, जो कि इसके पहले बहुत सारे आईटी कंपनी लिस्ट हुआ था। देखिए कंपनी ने अपने बारे में क्या मेंशन किया, ट्रैफिस्कोल आईटीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड वाज फाउंडेड 28, तो समझ सकते एकदम नया कंपनी है, एकदम नया है ना। प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, अच्छा आईटीएस ऑटोमेशन सोल्यूशन, जो कि आज काफी डिमांड है, इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंसल्टिंग एंड डिलीवरी सर्विसेज, ठीक है। तो बहुत कुछ यहाँ पे कंपनी करता है, बट अल्टीमेटली क्या सच्चाई है ये तो किसी को नहीं मालूम। जब इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट होगा तभी आपको मालूम पड़ेगा। और मुझे तो ये देख के बहुत बुरा लग रहा है। देखिए अब आप भी देखिए इसमें तीनों कैटेगरी रखा गया था, ठीक है। एक तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स क्यूआईबी के लिए रखा गया था, 129 गुना के ऊपर सब्सक्रिप्शन हुआ। आपकी एनआई कैटेगरी रखा गया था, ऑलमोस्ट 700 गुना के आसपास सब्सक्रिप्शन। और सबसे बुरा मुझे लग रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में भी कितना 300 गुना के ऊपर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, 317 गुना के आसपास। अब देखिए इनमें से बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को शेयर अलॉटमेंट भी मिला है। अब देखिए ना उनके पास शेयर नहीं है, ना ही वो सेल कर पाएगा, तो बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंस गया, ठीक है। तो आप सभी को यही रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी कंपनी आ जाए ना, कितनी अच्छी वैल्यूएशन में आपको ऑफर करे, कितने भी को पहले आप देख लीजिए, कंपनी को थोड़ा एनालाइज कीजिए, जज कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि चलो जीएमपी के ऊपर भरोसे या कोई बहुत पॉपुलर कंपनी है उसके भरोसे हम इन्वेस्ट करें, नहीं, ये बात भी गलत है। पॉपुलर कंपनी है उसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको बहुत कुछ कमा के देगा। जैसे कि रिसेंटली आप देख लीजिए बहुत सारे आईपीओ बाजार में लिस्ट हुआ था लास्ट कुछ सालों पे, पेटीएम को देख लीजिए, और उसको क्या बोलते हैं, पॉलिसी बाजार को देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो कि लिस्ट होने के बाद पूरा का पूरा 12 बजा दिया इन्वेस्टर्स को, है ना। ये देखिए टोटल कितना 350 गुना के आसपास सब्सक्रिप्शन मिला, तो उस टाइम पे तो काफी क्रेज था। आज देखिए सब फूस हो गया। तो वही बात है, अल्टीमेटली फंडामेंटल अगर वीक रहा ना तो किसी के हाथ में नहीं है। अब देखिए कंपनी ने अपने जो बैलेंस शीट है उसको भी काफी बढ़िया बनाया था। ये देखिए जो 2020 में, ये देखिए 4 करोड़ की प्रॉफिट, फिर 2 करोड़, छोटे कंपनी है तो उसके आपको नहीं दिखेगा, अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ भी मेंटेन कर रहा था। खैर दोस्तों इस बारे में अगर आगे कोई जानकारी मुझे मिले मैं आपको अपडेट दे दूंगा। बाकी कोई आपको डाउट है मन में, कोई और सवाल है, मेरे से कमेंट करके पूछिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।